प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ दो बैलों की कथा पर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसमें हमने पाठ का परिचय तथा लेखक का परिचय दिया था। यह पाठ बहुत लंबा है और इस पाठ को पढ़ने में बहुत अधिक समय लगेगा, इसलिए हमने कोशिश किया है कि आपको पाठ इस तरह से समझाएं कि आपको यह पाठ कभी भूले ना। और इस बोर्ड पर हमने अधिकतर सभी चीज़ों का परिचय दिया है और इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और सबसे पहले हम आरंभ करते हैं पात्रों से। तो इस पाठ का मुख्य पात्र है झूरी, जो दो बैलों का मालिक है। वह परिश्रमी किसान है, जानवरों से प्रेम करने वाला, बैलों के प्रति आत्मीयता एवं दयालुता का भाव रखने वाला, परोपकारी और बैलों का मालिक भी है। दूसरा पात्र है हीरा। हीरा बैल है, पछाई जाति का बैल है, सुंदर सुडौल व्यक्तित्व वाला है, मेहनती है, धैर्यवान, सच्चा मित्र है, नैतिक मूल्यों को मानने वाला और विवेकशील बैल है। मोती भी बैल है, पछाई जाति का बैल है, व्यक्तित्व सुंदर और सुडौल शरीर वाला है, काम में होशियार है, शक्तिशाली है, अत्याचार के प्रति विद्रोह का भाव रखता है, परोपकारी है, दयालु, करुणायुक्त, त्यागी, सच्चा मित्र और क्रोधी स्वभाव का है। गधा बुद्धिहीन जानवर माना जाता है, सुख दुख में एक जैसे भाव में रहता है, हानि लाभ में एक समान का मतलब सुख दुख हानि लाभ में उसके चेहरे के भाव नहीं बदलते, समभावी रहता है। मूर्ख माना जाता है, यदि हम किसी को बेवकूफ कहना चाहें, पढ़ले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो हम उसके लिए गधा शब्द प्रयोग कर देते हैं। सहनशील, और उसमें सहनशीलता का गुण है। झूरी की पत्नी अत्यधिक गुस्से वाली है, जानवरों से आत्मीयता व लगाव नहीं रखती और स्वार्थी है। झूरी का साला, उसका नाम गया है, वह स्वार्थी है, अत्याचारी भी है, क्रोधी स्वभाव का है, पशुओं के प्रति असहिष्णु का सहनशीलता का गुण उसमें नहीं है, वह क्रोधी स्वभाव का है। गया के भाई भैरों की लड़की दयालु है, परोपकारी है, शांत और गंभीर प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, और उसमें आत्मीयता का भाव भी है। दड़ियल कसाई अत्यंत क्रूर व कठोर स्वभाव वाला है, बैलों को मारकर बेचने के लिए उन्हें नीलामी में उसने खरीदा था। बैलों के झूरी के पास भाग कर जाने पर अत्यंत झुंझलाना। अब यहाँ तक हमने पात्रों का परिचय दिया, तो अब हम देखते हैं कि पाठ का आरंभ कैसे किया था प्रेमचंद जी ने। पहले दृश्य में प्रेमचंद जी ने यह बताया कि हम गधे को एक मूर्ख जानवर मानते हैं, परंतु गधे में बहुत सारी विशेषताएं भी हैं। वह सहनशील है, उसमें ऐसे गुण हैं जो ऋषि मुनियों में होते हैं, और वे सुख दुख से अत्यधिक प्रभावित नहीं होते, हमेशा समभावी रहते हैं। वैशाख अर्थात बरसात के महीने में कभी उसे खुशी से उछलते हुए देखा है, परंतु अधिकतर उसके चेहरे पर समभाव बना रहता है, सुख दुख से अत्यधिक प्रभावित नहीं होता। इस गधे के वर्णन के बाद प्रेमचंद जी ने बैल के विषय में भी कुछ बताया है। बैल को गधे का छोटा भाई बताया है, क्योंकि बैल में उतनी सहनशीलता नहीं होती जितनी गधे में होती है, और बैल अड़ियल स्वभाव का भी होता है और कभी कभी क्रोध का भाव भी प्रकट कर देता है, तो इसलिए बैल को गधे का छोटा भाई कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने कुत्ते को गरीब जानवर कहा है, क्योंकि उसमें भी कभी कभी क्रोध का भाव आ जाता है। ब्याई हुई गाय अर्थात जिसका अभी बछड़ा या बछड़ी पैदा हुई है, उस गाय को प्रेमचंद जी ने सिंहनी के समानी क्रोधी स्वभाव का बताया है। और बैल को बछिया का ताऊ भी कहा है। प्रेमचंद जी इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि भारतीय सद्गुणों से परिपूर्ण है, उनमें दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति के भाव हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ
अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। क्यों? प्रेमचंद इसकी व्याख्या करते हुए यह कहते हैं कि शायद उनके सद्गुणों का अनादर था। उनके सद्गुणों को दक्षिण अफ्रीका वालों ने महत्व नहीं दिया। उन पर अनेक अन्याय अत्याचार किए जाते थे, जबकि भारतीय ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, सहनशील स्वभाव के हैं और विपत्ति के लिए दो पैसे बचाए रखने में विश्वास करते हैं, किसी से फालतू में झगड़ा मोल नहीं लेते। जबकि अमेरिका में भारतीयों को प्रवेश करने की उस समय अनुमति ही नहीं थी और जापान अपनी युद्ध में विजय प्राप्ति के कारण सभ्य देश कहलाने लगा। इसका अर्थ यह है कि जो लड़ाई झगड़ा करे और बढ़कर जवाब दे दे वो ज्यादा सभ्य है। इसके पश्चात प्रेमचंद जी ने बैलों के विषय में बताया है। उन्होंने कहा है कि झूरी एक किसान है, उसके पास पछाई जाति के 2 बैल हैं और वे बैल हीरा मोती हैं, सुंदर सुडौल शरीर वाले हैं और मेहनती हैं। दोनों बैलों में आपस में बहुत भाईचारा है, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। वे एक साथ ही भोजन चारे में मुंह डालते हैं और बाहर निकालते हैं। उनके आपसी वार्तालाप करने का तरीका अलग है। वे मूक भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु उनमें इंसानों से ज्यादा समझ है। वे सामने वाले के भावों को समझने में समर्थ हैं और ये दोनों बैल झूरी के खेतों में खेती करने में सहायता करते हैं, हल चलाते हैं और झूरी को इन्हें कभी डांटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह इन्हें अच्छा चारा देता है। परंतु एक दिन झूरी का साला गया उसके पास आया और उसने इन दोनों बैलों को कुछ दिनों के लिए मांगा। झूरी ने दोनों बैल गया के साथ भेज दिए, परंतु जानवरों को यह बात समझ में नहीं आई कि झूरी ने कुछ दिनों के लिए उन्हें भेजा है। दोनों बैलों ने यह सोचा कि शायद उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। वे गया के साथ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शित किया और ना जाने की इच्छा अभिव्यक्त की। गया को उन बैलों को ले जाने में रास्ते में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। अब गया को क्रोध भी आया। जब वह उन दोनों बैलों को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसने उन बैलों को रस्सियों से बांधा और क्रोध के कारण उनके आगे सूखा चारा डाल दिया। बैल सारी रात सोचते रहे और उन्होंने रस्सियां चबाई और रात को ही रस्सियां तुड़वाकर वापस झूरी के घर पहुंच गए। अब जब बैल झूरी के घर पहुंच गए तो यहाँ से दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है। झूरी की पत्नी आई और उसने देखा कि बैल थान पर खड़े हैं। उसे क्रोध आया कि उसके भाई के यहाँ से वे बैल भागकर आ गए हैं। उसने गुस्से में झूरी को कहा कि तुमने इनकी आदतें खराब कर दी हैं, ये बैल काम नहीं करना चाहते और इन्हें अब कोई चारे में हरा चारा या उसमें खल इत्यादि डालकर देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु दूसरे दिन दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है। फिर दूसरे दिन गया आया, उन दोनों बैलों को ले जाने के लिए तैयार था। इस बार उसने पहले वाली गलती नहीं की। इस बार वो गाड़ी लेकर आया, उस गाड़ी में उन बैलों को जोता और अपने घर की ओर चल दिया। जब गया अपने घर पहुंचा, रास्ते में भी बैलों ने कोशिश की कि वे उसके साथ ना जा पाए। किसी तरह से उन्होंने विरोध प्रदर्शित किया और परंतु वे उस हीरा रास्ते में मोती को बार बार समझाता रहा कि वो क्रोध ना करे और दोनों बैल गया के घर पहुंचे। गया के अंदर पहले से ही गुस्सा था, इसलिए इस बार उसने दोनों बैलों को मोटी रस्सियों से बांधा और सूखा चारा उनको खाने के लिए दिया। गया के घर में एक लड़की थी जो उसके भाई भैरव की लड़की थी। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उस पर तरह तरह के अत्याचार करती थी। दोनों बैल उस लड़की से आत्मीयता रखने लगे, क्योंकि वह लड़की रात के समय उन दोनों बैलों को एक एक रोटी खिलाकर जाती थी। तो बैलों का
चारा तो काफी पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु उन्हें लगता था कि यहाँ पर कोई तो उनका अपना है। छोटी बच्ची की स्थिति देखकर बैलों के मन में दया आती थी। दोनों बैलों की और छोटी लड़की की स्थिति आपस में मिलती जुलती थी। अब बैल जो है, छोटी बच्ची एक दिन रात के समय बैलों की रस्सियां खोल देती है। वह चाहती है कि वे बैल वहां से भाग जाएं, परंतु बैल पहले यह सोचते हैं कि हमारे भागने के बाद लोग इस छोटी बच्ची पर शक करेंगे और इसे परेशानी होगी, इसलिए पहले बैल भागते नहीं, परंतु वह लड़की चाहती है कि बैल आगे जल्दी से भाग जाएं। और जब बैल थोड़ा आगे चले गए तो छोटी बच्ची ने शोर मचाया। गया ने जैसे ही सुना वह दौड़ा चला आया, उन बैलों के पीछे दौड़कर काफी दूर तक गया, परंतु बैल इतनी तेजी से दौड़े कि वे काफी आगे निकल गया उन्हें पकड़ने में असमर्थ था और वह वापस लौट आया। अब बैल तेजी से भागने के कारण अपना रास्ता भूल गए और वे मटर के खेतों में पहुंच गए। कई दिनों से उन्होंने हरा चारा नहीं खाया था, भूखे थे। उन्होंने पेट भर के वहां मटर के खेत में आनंद लिया, पेट भरा, और इतने में ही यहाँ पर तीसरा दृश्य शुरू हो जाता है। इतने में ही उन्हें एक सांड सामने से आता हुआ दिखा। उन्हें लगा कि शायद ये सांड उनसे लड़ पड़ेगा, इसलिए दोनों बैलों ने आपस में योजना बनाई कि हम मिलकर इस सांड का सामना करते हैं। और दोनों बैलों ने मिलकर उस सांड का सामना किया। तो यहाँ पर पता चलता है कि एकता में बल है और एकता से हम शत्रु को हरा सकते हैं। इसके पश्चात जिस मटर के खेत में वे चल रहे थे, उस खेत के मालिक को पता चला। उसने उन दोनों बैलों को पकड़ लिया और दोनों बैल अब कांजी हाउस में पहुंच गए। तो यहाँ से अगला दृश्य शुरू हो गया। दोनों बैल कांजी हाउस में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कांजी हाउस एक कच्चा स्थान है, जिसकी मिट्टी और ईंटों से, गारे से दीवारें बनी हुई हैं। अब दोनों बैलों ने वहां पर कुछ अन्य जानवरों को भी कैद देखा। सारा दिन वहां पर कांजी हाउस में कोई नहीं आया। उन दोनों बैलों ने दूसरे जानवरों की स्थिति देखी तो उनके मन में दया का भाव आने लगा। हीरा ने दीवार को थोड़ा सा सींगों से तोड़ने की कोशिश की और दीवार की मिट्टी कुछ नीचे गिर गई। इतने में वहां चौकीदार पानी पिलाने आया और उसने देखा और हीरा की स्थिति देखी और हीरा को मोटी रस्सी से बांधकर चला गया। अब रात के समय हीरा मोती ने दीवार पर कई वार किए और वो दीवार तोड़ दी, सारे जानवरों को वहां से भगा दिया। अब हीरा रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए मोती उसे अकेले छोड़कर वहां से नहीं जाना चाहता था। तो यहाँ पर पता चलता है कि दोनों में मित्रता का भाव था। विपत्ति में मित्र को अकेले छोड़कर जाना उसने उचित नहीं समझा और दोनों बैल कांजी हाउस में कैद रह गए। अब अगला दृश्य आता है नीलामी का। नीलामी लगी। दोनों बैलों को देखने अनेक लोग आए। वहां पर एक कसाई आया जिसने बैलों को ध्यान से देखा और उन्हें काट कर बेचने के विचार से कसाई ने उन बैलों को खरीद लिया। अब बैल उस कसाई की मुख मुद्रा को देखकर समझ गए कि अब यह कसाई उन्हें मारकर बेच देगा, काट कर बेच देगा, इसलिए बैल चिंता में थे। परंतु जब कसाई उन्हें ले जा रहा था तो रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा। दोनों बैल वहां से भागे और सीधा झूरी के घर में पहुंच गए। झूरी के घर में बैलों को देखकर सब आसपास के लोग प्रसन्न हुए। अपने घर से रोटी और खाने पीने का सामान बैलों के लिए लेकर आए और ऐसे लग रहा था जैसे दो वीर कोई युद्ध जीत कर आ गए हों। तो अब सबने स्वागत किया। वह कसाई भी वहां पहुंचा, परंतु दोनों बैलों की स्थिति देखकर और झूरी ने उसे बताया कि वे उसके बैल हैं,
वह कसाई वहां से चला गया। तो हमने ये जो श्याम पट पर लिखे हैं कुछ पॉइंट्स, इनकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे आपके 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। झूरी, हीरा, मोती, गधा, झूरी की पत्नी, झूरी के साले और गया के भाई भैरव की लड़की और दड़ियल कसाई में क्या विशेषताएं थी, उनका चरित्र कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था। और जानवरों के विषय में हमने यहाँ पर बताया, गधे के सद्गुणों के कारण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा। गधे का छोटा भाई बैल कहलाता है और बछिया का ताऊ बैल को कहा गया है। कुत्ता गरीब जानवर माना गया है और ब्याई हुई गाय सिंही के समान क्रोधी स्वभाव वाली है। और यहाँ पर हमने दृश्य बताए हैं ताकि बच्चों को याद रहे, मेन पॉइंट्स आपने ध्यान में रखें। दृश्य 1 में क्या क्या आएगा, झूरी के घर में बैल, कैसे उनका स्वागत होता था, कैसे झूरी उनकी देखभाल करता था, ये सब इसमें आएगा। गया के घर, अब झूरी के घर से जब बैल गया के घर में पहुंचे और फिर उनका वापस झूरी के यहाँ आ जाना, दृश्य 1। दृश्य 2 में क्या है, दृश्य 2 में है दूसरी बार बैल गया के घर पहुंच गए। उनकी दिनचर्या कैसी थी वहां पर कि दिन भर उन्हें खेतों में हल चलवाया जाता था उनसे और उन्हें सूखा चारा दिया जाता था। शाम को उन्हें मोटी रस्सी से बांध दिया जाता था। लड़की का बैलों को भगाना, रस्सी खोलने वाला दृश्य आ जाएगा इसमें। और यहाँ पर वो दोनों बैल जो है मटर के खेत में पहुंच गए। तो यहाँ तक दूसरे दृश्य में। तीसरे दृश्य में आएगा सांड से दोनों बैलों का मुकाबला और उन दोनों बैलों का कांजी हाउस में पहुंचना। कांजी हाउस में दूसरे के खेतों में चरने वाले पशुओं को पकड़कर कैद कर दिया जाता था। वहां पर उनकी हाजिरी ली जाती थी और उन पशुओं के मालिकों से जुर्माना वसूल किया जाता था। कांजी हाउस की स्थिति क्या थी कि वहां पर बहुत सारे जानवर कैद थे, उन्हें कोई अच्छा चारा नहीं दिया जाता था। वहां पर उन जानवरों को सिर्फ पानी पिला दिया जाता था और उनकी हाजिरी ली जाती थी, यह देखने के लिए कि कोई जानवर भाग तो नहीं गया। और अगले दृश्य में नीलामी का दृश्य है जहाँ पर दोनों बैल कसाई के हाथ पड़ जाते हैं और बैलों का झूरी के यहाँ पहुंचना। तो हमने ये बोर्ड इसीलिए तैयार किया था कि इससे आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप इस बोर्ड की का स्क्रीनशॉट लें और इस लेसन को, इस पाठ को मुझे उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे।